हाँ जी, आज हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 है, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर है, क्लास 9 है, बलूचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका कर रहे हैं। सिंप्लीफाई करना है लॉ ऑफ इंडिसेस के जरिए, जैसे मैंने इसका आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था। अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गया है तो इनको सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, जैसे जैसे सिंप्लीफाई हो सकेगा मैं आराम से आपको करके दिखा दूँगी। लेकिन उसके पहले शर्त यही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की हो। ठीक है, अब इसके पार्ट 1 की तरफ आते हैं। 2xy की पावर 3 है, होल की पावर 4 और 5xy होल का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 5x की पावर 4 y 5 होल की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, और 3x स्क्वायर y क्यूब और होल की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आपके पास 16 आता है। ये 16 आ गया। x4 y 3 4 आर 12 आ गया। ठीक है, अब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जितनी ऊपर पावर होगी उतने टाइम ही मल्टीप्लाई करना है, तो ये 125 एक्स 4 3 आर 12 और 5 3 आर 15। ठीक है, 3 को 2 टाइम्स करना है तो 9। अगर आपको इस तरीके से नहीं आ रहा तो आप इन पावर्स को आपस में लिख लें, जिस तरह ये मैं लिख रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 2, 16 एक्स 4 वाई 12। ठीक है, और ये देखें 5 1 आर और ये आ जाएगा 125 को 25 पे करते हैं तो ये आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई, अच्छा ये आता है 5 का 3 और 25 से इसको करेंगे तो यहाँ पे सॉरी 5 आता है। ठीक है, तो ये 5 x 12 y 15 और यहाँ आ गया 9 x 4 y 6। अब आपने सिंपल ये करना है कि 16 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास 80 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि x 4 है, y इस तरह से अभी लिख लेते हैं। ठीक है, x 12 ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेसिक मेरा जो काम है वो ये है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि ये कैसे हमने करना है। अब यहाँ पे देखेंगे 80 है, यहाँ पर देखें x और यहाँ पे x है, बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर देते हैं 4 प्लस 12। अब यहाँ पर 12 प्लस 15। ठीक है, फिर 9x 2 प्लस 4 y स्क्वायर प्लस 6, तो ये आ गया 80x, ये आ गया 16, ये आ गया 15 प्लस 12, तो ये आ गया 27 और ये आ गया 9, ये 6 और y 6 7 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, 80 x 16 माइनस 6 और y 27 माइनस 8 और यहाँ पर 9 आ गया। 80 डिवाइडेड बाई 9 x की पावर 10 और 27 में से जब आपने 8 को सब्ट्रैक्ट किया है तो y की पावर 19, तो ये इसका आंसर आ गया है। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है केयरफुली। अब यहाँ पे देखें पावर्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई और फिर उसके बाद यहाँ पर देखें x और x सेम है, डिवाइड में है, तो ये जो पावर है ये ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गई। 2 देखें क्वेश्चन क्या है, 21 3a प्लस b होल की पावर 11 है डिवाइडेड बाय 3 और इंटू 3a प्लस b होल की पावर 5 है। तो आपने 21 लिखा, 3a प्लस b की पावर 11 और नीचे डिवाइड में 3a प्लस b की पावर 5, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, और ये 3a प्लस b है, यहाँ पे देखें ये और ये बेस है, दोनों सेम है, जो पावर है ये वाली जो पावर है ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, ये ऐसे। ठीक है, तो ये 3a प्लस b आ गया और 11 में से आपने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 6 आ गया। ठीक है, इसका 3 पार्ट है, p q q का स्क्वायर है, r और होल की पावर -4 है डिवाइडेड बाई p स्क्वायर r क्यूब q होल की पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने इसको क्या करना है, p 3 मल्टीप्लाई -4 कर दें, q मल्टीप्लाई -4 कर दें और r -4 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा p स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर r 3 मल्टीप्लाई 2 और q का स्क्वायर, तो ये p -12 q -8 r -4 और यहाँ आ जाएगा p4 r6 और q स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर पावर सेम है और ये जो साइन है ये ऊपर जाकर जो ये पावर सॉरी बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, -4 अच्छा जी q -8 -2 और r -4 -6, p -16 q -10 और r -10, सारे क्या है माइनस में है, पॉजिटिव करना है तो सबको हम लोग नीचे लिख लेते हैं डिवाइड में। ठीक है,
ये हमने पॉजिटिव इनको कर दिया। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 4 है और इसके बाद आपके पास 2 और क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 6 पार्ट्स इसके मौजूद हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे तो इसको आपने किस तरीके से करना है, यहाँ पे देखें 2 3 मल्टीप्लाई 4, इसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं 3 6 मल्टीप्लाई, ये पहली नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करना है तो नीचे लिख लेते हैं 2 की पावर 12 और ये आ जाएगा 3 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो ये आ गया 2 की पावर 12, 3 बेसिस सेम है, पावर आपके पास ऐड हो जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज 2 की पावर 12 और 3 की पावर 9। तो बस ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं जो कि आपके पास है 5, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करना है आप लोगों ने। ओके, 4a माइनस 3b की पावर क्यूब है और 2a स्क्वायर b क्यूब और होल की पावर स्क्वायर है, तो आपने इसको कैसे करना है 4a माइनस 3b 3, अब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 आ गया, ये आ गया a 2 मल्टीप्लाई 2 और b 3 मल्टीप्लाई 2, ये 4 और 4 कट गया, ये आ गया a माइनस 3 b 3 डिवाइडेड बाई a 4 b 6, तो a माइनस 3 माइनस 4 b 3 माइनस 6, a 4 5 6 7 और b माइनस 3, दोनों आपके पास किस में है, उसमें नेगेटिव में है, पॉजिटिव करना है तो दोनों को जी कर दें डिवाइड, ठीक है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है 3 होल की पावर 3 जो पावर है वो -3 और होल की पावर 6 मल्टीप्लाई a माइनस 2 और होल की पावर 9 माइनस 2 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, 3 माइनस 18 मल्टीप्लाई 3 माइनस 8 9 माइनस 8, ठीक है। 3 माइनस 18 मल्टीप्लाई, अब आपने क्या करना है, ये जो 3 है 9 है इसको 3 का स्क्वायर और माइनस 8 लिखते हैं, 3 माइनस 18 मल्टीप्लाई 3 और ये माइनस 16। अब यहाँ देखें बेसिस आपकी सेम है, बेसिस सेम है तो पावर आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 3 माइनस 18 माइनस 16, यानी कि जो साइन इसकी एक्सपोनेंट में है वही लिख लेना है 3, और ये आ जाएगा 18 और 16 को ऐड किया तो माइनस 34, इस तरह भी लिख सकते हैं। नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करना है तो आप इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है ये वाली आपकी कंप्लीट हो गई है, इस तरीके से आपने इनको करना है, केयरफुली सॉल्व कीजिएगा। कोई भी इसमें प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टा पर भी पूछ सकते हैं, इसके अलावा मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो आप मुझे कोई भी टॉपिक को जो समझना चाहते हैं तो वो आप मुझे फेसबुक पर भी कांटेक्ट करके आप मुझे बता सकते हैं।